रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को डील करेंगे और इसमें आज हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो है यूनिट 2, जिसका नेम है हमारे पास लॉगरिथम्स। और लॉगरिथम में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन में, वो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। कहते हैं अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को आसान सी छोटी सी शक्ल में इजीली लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों, जैसे ज़मीन का सूरज से फासला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ीरो 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 रिपीट होते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई ज़ीरो या कोई वैल्यू मिस कर जाते हैं। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये मेथड डेवलप किया कि हम उसको किसी एक छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो कहता है इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अगर डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन आप लिखना है, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n, वेयर ये जो a है 1 लेस देन इक्वल टू a लेस देन है 10। मतलब ये जो a है इसकी जो नंबर्स होंगे, वैल्यूज़ होंगी, वो 1 से लेकर 9 तक होंगे, सिंगल डिजिट टर्म्स होंगे इस a की जगह। मल्टीप्लाई 10 के पावर n क्या होगा? एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। वेयर a इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट और बेस नंबर। यहाँ तक आपने डेफिनेशन भी कर लेनी है इसकी। स्टूडेंट्स, मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक एग्जांपल नंबर 1 से और इसी को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमें दो चीज़ों से वास्ता पड़ता है, एक पॉजिटिव वैल्यू, दूसरी नेगेटिव वैल्यू। अब ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट होता है उसके लास्ट पे। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगा तो मुझे इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है यहाँ पे, ये याद रखना आपने। तो इधर से जब मूव करवाऊँगा, काउंटिंग चेक कर दे, स्टेप चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर मैं लिखूँगा 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, क्योंकि 7 तक काउंटिंग हमारी गई है। तो जो काउंटिंग होगी वो हम ऊपर लिखेंगे और जो दो नंबर थे नॉन ज़ीरो नंबर्स, नॉन ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर्स होंगे वो आप पॉइंट के बाद बेशक एक लिखें या दो लिखें या तीन लिखें, इट्स योर चॉइस। अब ये होगी हमारी राइट से लेफ़्ट की तरफ पोजीशन। अब इसी नंबर को मैंने ले लिया कि नंबर से पहले 0 0 0 0 0 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, अगर इसमें पॉइंट ना होता तो वो इस साइड पे होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, अब मैंने इसको लेके जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो। अब ये लेफ्ट इस साइड पे है, इंटीजर लाइन पढ़ी है ना आपने, 0 1 2 -1 -2, इधर से इस साइड पे आना है क्योंकि इस तरफ तो बिल्कुल डिक्रीज़ होती जाती है वैल्यू। तो जब मैं इसको इधर से अगेन इस साइड से, जब वो इस साइड पे आता है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये बनता है, मतलब इसके बाद इधर पॉइंट आना चाहिए आपका। तो इधर से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं लिखूँगा 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब हम राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव लेते हैं और जब लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव। हमारे पास यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो मेथड आपको बता चुका हूँ, बेशक वो कर लें। एक और वैसे शॉर्टकट मेथड है, आपको मुलाज़ा फरमा लें। इसको प्रेस करते हैं, 0 से 9 तक देख डिजिट लेके जाने हैं तो 0 लिखते हैं। अब मैं ये नंबर लिखता हूँ,
ये मेरा आंसर क्या आ गया है 2 पॉइंट के बाद 0 की वैसे हैसियत नहीं होती, बेशक वो इधर ना लिखे। 10 की पावर क्या है ये मेरे पास 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर उस तरीके से कर लें इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। दोनों मेथड्स हैं, जो सा मर्जी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट इसके लास्ट पे होगा। इधर से आएंगे 1 2 3 एंड, तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरा 4.8 1 2 3 4। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पार्ट है। हम देखें इधर से मैंने राइट साइड पे जाना है 1 2 3, तो इसकी पावर नेगेटिव बनेगी। इसी तरीके से ये भी 1 2 3 4 5 6 7 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट इसके लास्ट पे होगा। इधर से तो जाएंगे 10 की पावर 1, और ये वैसे का वैसे, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 + 1 या मैं स्टेप कर लेता हूँ। चलिए लास्ट पार्ट है मेरे पास। इधर से जब इधर आऊँगा तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 बने, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। दिस इज माय नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन नंबर्स हैं इनको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, आम शक्ल में। तो आपको शक्ल देखने से पता चल रहा होगा कि सबके साथ 10 की पावर कुछ ना कुछ दी गई है। तो जिस नंबर के साथ 10 की पावर हो तो समझे वो साइंटिफिक नोटेशन में ही है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव है तो पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव कराना शुरू कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कराना शुरू कर देंगे। मतलब इसको हमने वापस लेके जाना है। तो 10 की पावर 2 है तो मतलब 1 2, पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए। फिर मैं लिखूँगा 8 0 4, और लास्ट पे पॉइंट आपको पता है हम नहीं लिखते, तो यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट जैसे कि आपको सेकंड पार्ट नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है 10 की पावर 5। हम देखें चूँकि 3 के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका पॉइंट इसके लास्ट पे होगा। इसके बाद उससे 0 ऐड करते जाएँ, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव कराना है तो हमें क्या पता कहाँ पे आएगा। तो 10 की पावर 5 है, इधर से मूव कराएं 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये वाले 0 नहीं लिखने आप एक्स्ट्रा लगा दिए थे ताकि हम ढूंढ सकें कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पे होगा। अब काउंट करें कितने 0 आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो जब मैं लिखूँगा 3 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज माय आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखिए हमने इस पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाना है, ठीक है। तो 1.5 लिख लें और उसके पीछे 0 लगा लें, उससे जितने दिल करता लगा। अब 10 की पावर -2 है, मतलब हम इसको 2 स्टेप्स पीछे लेके जाएंगे। इधर से 1 और इधर से 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये चीज़ आपका आंसर होगी। दिस इज़ माय आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और बाजू का वो MCQs में भी दे देता है। आगे मुझसे 0 इंक्रीज कर दे 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब 10 की पावर 7 है तो मतलब हमने इस साइड में मूव करना, मूव करवाएं 1 2 3 4 5
6 एंड 7, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये 0 होता है। काउंट करें कि कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 177, 1 2 3 4। आपको हिंट बताता हूँ शॉर्टकट, देखिए 10 की पावर 7 है ना, तो मतलब इन दोनों को भी आपने 7 में ऐड करना है, 1 2, तो हमने 7 तक काउंटिंग मुकम्मल करनी है, तो 1 2 2 के बाद इतने ज़ीरो लगा देंगे, आपके 7 काउंटिंग मुकम्मल हो जाए। देखें 1 2, ये तो वही आगे ऊपर वाले, आगे 3 4 5 6 7, तो ये मेरी 7 की काउंटिंग मुकम्मल हो गई। ये भी एक शॉर्टकट मेथड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ पार्ट, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, इधर 5.5। अब देखें पावर नेगेटिव में है, तो हमने इस साइड पे ज़ीरो नहीं बढ़ाना है, इस साइड पे लगाना है। एक तो अपनी मर्ज़ी से जितने दिल करता लगा रहे हैं। अच्छा, इधर से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो मेरे अच्छे परफेक्ट ज़ीरो आ गए, यहाँ पे पॉइंट आना, ये सारा नंबर यहाँ पे लिखते हैं। 0 पॉइंट कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 55। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 4 है, अगेन पावर नेगेटिव में है, तो मतलब इसके पीछे ज़ीरो लगाते जाएं, खुद से जितने मर्जी लगा लें। अब इस नंबर के अंदर पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट इसके लास्ट पे होगा, तो यहाँ से मूव करें 1 2 3 4 एंड 5, इतना पोर्शन मेरा आंसर हो। तो लिखें 0 पॉइंट, काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5वां नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, ये है मेरा आंसर।